मानने की श्रद्धा है। जब तक वो दूध पीते हैं तब तक मानते हैं, और जब दूध को डेयरी में ले जाके बेचते हैं तब उनकी राष्ट्रभक्त कहाँ जाती है गाय के प्रति। और उसी प्रकार से पनीर बना के खा रहे हैं और पनीर को खुद बेच रहे हैं और उससे अपना पेट पाल रहे हैं, तब तक कहाँ गई इनकी माता भक्ति। तो माता भक्ति सिर्फ कमाई का जरिया नहीं है। माता को माता मानते हो तो अपने घर में रखो, पालो पोसो। जिस प्रकार से एक माँ को पाला जाता है, कोई भी बच्चा जब छोटा रहता है तो माँ उसको पालती है। जब बच्चा सक्षम होता है तो बच्चा का दायित्व होता है कि वो अपनी माँ का रक्षा सुरक्षा करे, उसका ध्यान रखे, उसका सम्मान को कभी भी किसी भी प्रकार जाने सबसे पहले। और हर एक जनता को भी मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग एक बोतल दारू में, बिछिया में, पायल में, साड़ी में अपने वोट को दे देते हैं, वो देखते नहीं कि 5 साल क्या भुगतना पड़ेगा, 5 साल तक क्या करना पड़ेगा। 1000-2000 रुपए में वोट बेचने वाले, मैं हर वो युवा वर्ग और हर एक भारत के नागरिक से कहना चाहता हूं कि अपने वोट, अपने अधिकार को पहचानो। भाई ऐसे लोगों को वोट दो जो सच में आपका बात को सुने और काम को करे। अच्छा, एक बयान और दिए हैं सीएम जो हैं कि हाँ, शुभेंदु अधिकारी जी बयान दिए हैं। वो बोलते हैं कि 14 साल के बाद खा सकते हो, काट सकते हो करके। एक तरफ माँ बोलते हो और 14 साल के बाद साग भाजी बना दिए हो। यार ये क्या है? ये तो निंदनीय है, ये पूरी तरीके से निंदनीय। मैं चाहता हूं भैया कि ये राजनीति बंद किया जाए। अम्बेडकर चौक में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ हमको प्रदीप दुबे जी दिखे हैं। ये संयुक्त मसीह समाज की तरफ से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करें। तो आइए हम उनसे जानते हैं ये मुद्दा क्या है, किस तरीके की वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है, आपके मीडिया के माध्यम से पूरे देश के 100 करोड़ हिंदुओं को जगाने का एक कोशिश मैं ईसाई समाज से भी करना चाहूँगा। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ हो या पूरे देश हो, जो वातावरण बदला हुआ है गाय के मांस को लेकर के और गौ तस्करी को लेकर के, बीते हुए दिनों में हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के लड़ाई और झगड़ा बातें उत्पन्न हुई है। सतनामी समाज के लोगों को मारा गया, ईसाई समाज के लोगों को मारा गया, मुस्लिम समाज के लोगों को मारा गया। मात्र एक ही मुद्दा था कि उन्होंने गाय का तस्करी कर रहा था। अब गाय का तस्करी कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, इसका कोई जांच का विषय नहीं बना और न किसी प्रकार का जांच हुआ पुलिस प्रशासन के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा। मतलब आपका कहना ये है कि ये राजनीतिक मुद्दा है? गाय एक राजनीतिक मुद्दा शुरू से रहा है। आज देखिए 2014 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री है मोदी जी और माननीय गृह मंत्री है अमित शाह जी, और देश में लगभग पूरे 22 राज्य में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। उसके बावजूद गाय को आज यदि रक्षा नहीं मिल पा रहा है, सुरक्षा नहीं मिल पा रहा है, तो आप गाय पे राजनीति करना बंद कर दो। और एक ही बात है, जिस प्रकार से शेर को राष्ट्र, जैसे कि मोर को हम लोग कहते हैं राष्ट्र पक्षी कहते हैं ना, तो मोर को राष्ट्र पक्षी कहते हैं। और एक बार ऐसे आपने देखा होगा कि बीते हुए समय में सलमान खान का एक काला हिरन वाला केस बहुत चला और उसमें उसको सज़ा भी पड़ी। तो क्यों ना हम राष्ट्रीय माता बना दे भाई, गाय को राष्ट्र माता बना देंगे तो किसी का हिम्मत नहीं होगा, एकदम कड़ा कानून होगा। जिस प्रकार से ज़बरदस्ती धर्मांतरण के नाम में हम ईसाई समाज के ऊपर एक कानून थोपा गया है। मतलब विश्नोई समाज इतना ताकतवर है कि सलमान खान को जेल में डालने की ताकत रखता है, ब्लैक बक जो काला हिरण था उसके लिए। तो क्या पूरा समाज ये हिम्मत नहीं कर सकता कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करें? आप लोग को ये मांग करने की क्या ज़रूरत हो गई? समाज तो शुरू से मांग कर रही है कि गाय, आप मसीह समाज है, आप हिंदू समाज नहीं है। हम हिंदू समाज नहीं, हम मसीह समाज है, हम भी समर्थन दे रहे हैं भाई। क्यों किसी के वजह से, किसी पशु के वजह से या किसी गाय के वजह से, आप लोग के शब्द के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि गाय को पशु मानते हैं, राष्ट्र पशु मानते हैं, कई लोग राष्ट्र माता मान रहे हैं। अपने अपने मानने की श्रद्धा है। जब तक वो दूध पीते हैं तब तक मानते हैं, और जब दूध को डेयरी में ले जाके बेचते हैं तब उनकी राष्ट्रभक्त कहाँ जाती है गाय के प्रति। और उसी प्रकार से पनीर बना के खा रहे हैं और पनीर को खुद बेच रहे हैं और उससे अपना पेट पाल रहे हैं, तब तक कहाँ गई इनकी माता भक्ति। तो माता भक्ति सिर्फ कमाई का जरिया नहीं है। माता को माता मानते हो तो अपने घर में रखो,
पालो पोसो। जिस प्रकार से एक माँ को पाला जाता है, कोई भी बच्चा जब छोटा रहता है तो माँ उसको पालती है। जब बच्चा सक्षम होता है तो बच्चा का दायित्व होता है कि वो अपनी माँ का रक्षा सुरक्षा करे, उसका ध्यान रखे, उसका सम्मान को कभी भी किसी भी प्रकार का चोटिल नहीं होने दे, उसके सम्मान का भी ध्यान रखा जाए। उसी प्रकार राष्ट्र माता जब गाय को घोषित कर दिया जाएगा तो मेरा 100% मानना है 1.25 करोड़ की आबादी में किसी का मजाल नहीं होगा, ना किसी का हिम्मत नहीं होगा कि गाय को वो तस्करी कर सके या गाड़ सके। और हिंदू समाज वाले और तमाम जो भाई बहन जो बिजनेस करके रखे ना गाय को, इनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि गाय को आप 2 रखे हो, 2 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 6 होगा, साल 10 साल बढ़ते जाएगा, तब भी उसको अपने पास रखो। किसी मुस्लिम या किसी ईसाई को या किसी बूचर खाने वाले को मत बेचो। अगर इतना ही भक्ति और इतना ही प्यारा तुमको अपनी गाय माता लगती है तो मतलब आप हिंदुओं को जागरूक करने के लिए कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल हिंदू को जागरूक करेंगे। हम क्यों किसी समाज को आपस में लड़ने देंगे जी। हम तो शुरू से कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। तो ये नारा जो है ये लगातार सिर्फ चुनाव के मुद्दे हैं, ये नारा उसके बाद कहाँ जाती है ये नारा। मतलब उस बयान को आप सार्थक करना चाह रहे हैं ये सारे जो भाई हैं। बहुत अच्छा। यहाँ प्रभाकर साहब हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। आप इस राजनीतिक एंगल को समझाइए कि गाय पे कितनी राजनीति हुई है और आज आप लोग जो इसके समर्थन में आए हैं इसको आप कैसा देख रहे हैं? गाय में बहुत राजनीति हो रहा है। पहली बात बताओ, माँ का दूध को पिया जाता है कि बेचा जाता है? तुम तो खुद लाखों साल से गाय के साथ अन्याय करते आए हो और ढिंडोरा पीट रहे हो, माँ बोल के, और लोगों को मार रहे हो गाय के नाम से। ईसाई समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को लगातार तुम मार रहे हो। ST SC OBC वर्ग के लोगों को गाय को माँ बोल के। भाई तो अगर माँ है, आज देखो हम लोग मसीह समाज के, संयुक्त मसीह समाज के लोग हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष, हमारे रायपुर के युवा विंग खड़े हैं। हिंदू सरकार जाग जाओ बोल के हम लोग वोट दिखा रहे हैं। हम लोग भाई, हमारे मुसलमान भाई भी समर्थन में आए। भारत की यही खूबसूरती है कि हर एक व्यक्ति की आस्था का जो है आदर होना चाहिए। अगर गाय को वो माता मान रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं उसको राष्ट्र माता घोषित ही कर दो। राष्ट्रमाता घोषित करने से इकोनॉमिकली कितना नुकसान है और किसको नुकसान है? ये चंदा लेने वाले लोग बताएंगे इकोनॉमिक कितना नुकसान होगा वो, क्योंकि चंदा लिए हैं ना वो लोग। तो ये चंदा लेने वाला भाजपा बताएगी, क्योंकि भाई अभी ही आप देखेंगे कि हमारे मुस्लिम भाइयों का त्यौहार था, उस समय उन्होंने पूरी तरीके से बहिष्कार किया। चलो ठीक है भाई, नहीं खरीदेंगे। हिंदू ही रोते फिर रहे हैं। अरे बेच रहे हो इसीलिए तो कट रहा है। बेचते क्यों हो तुम? बेच रहे हो इसी कारण गाय कट रहा है। अगर बेचते नहीं तो कटता नहीं। और मैं तो सरकार से ये भी कहना चाहता हूँ कि राष्ट्र माता भी घोषित कर दो। उनकी आस्था का हम लोग मसीह लोग भी सम्मान करते हैं, मुस्लिम भी सम्मान करते हैं। और ये दूध दही पनीर बेचना बंद करो। अपनी माँ का दूध खुद पियो भैया, क्यों दुनियादारी को बेचते रहते हो? हमारी माँ का दूध हम पिए, दुनिया को पिलाते थोड़ी भाई बैठे रहेंगे यहाँ पे। और रही बात सरकार को, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यही गाय जो है राजनीति का विषय बन गया है। इसी गाय के नाम से लोगों को मारा पीटा जा रहा है। मंदिर में गाय की मूर्त को पूजा करने वाले लोग, सड़क पर गाय पड़ी रहती है तो कोई ध्यान नहीं देता है। सड़क पर कितने एक्सीडेंट और दुर्घटनाएं हो रहे हैं। सड़क पर कितने लोग, अभी बीते दिनों में हमारे छत्तीसगढ़ में ही लोग मर गए गिर करके गाय की वजह से। तो भैया मैं चाहता हूं कि राष्ट्रमाता बनी जाए तो फ़ायदा ये होगा, सड़क से उठा लेंगे, जगह जगह घूम रही है वहाँ से उठा लेंगे। और ये राजनीति विषय है जो ये लोग कर दिए हैं। लेकिन आज हम लोग समर्थन में खड़े हैं कि राष्ट्रमाता घोषित ही कर दो। इसमें कुछ सजा की भी मांग करेंगे आप? क्योंकि राजस्थान जिसमें बीजेपी की सरकार है, उनके एक क्षेत्र में, जगह में जहां संरक्षण का क्षेत्र कहा जाता था, वहां कई गायों के अवशेष मिले, मृतक अवशेष मिले। उस पर क्या कहेंगे आप? उन पर क्या सजा होनी चाहिए उनको? ये बेचने वाले लोग को सजा होना चाहिए पहले। जो व्यक्ति गाय को बेच रहा है, आप बेचोगे नहीं तो मैं खरीदूंगा कैसे? बेचने वाले को सजा हो। और अगर कटा गाय पकड़ाता है, मांस पकड़ाता है, तो पहले उसको पूरा टेस्ट करो कि वो मिथुन है कि क्या है। उसके बाद DNA टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं लोग बोले। अच्छा, एक बयान और दिए हैं CM जो हैं कि हाँ, सुमेंदु अधिकारी जी बयान दिए हैं। वो बोलते हैं कि 14 साल के बाद खा सकते हो, काट सकते हो करके। एक तरफ माँ बोलते हो और 14 साल के बाद साग भाजी बना दिए हो। यार ये क्या है? ये तो निंदनीय है, ये पूरी तरीके से निंदनीय है। मैं चाहता हूं भैया कि ये राजनीति बंद किया जाए। मतलब उसको सजा मिलनी चाहिए कि इतना बड़ा उन्होंने कह दिया 14 साल के बाद, पूरे हिंदुओं की आस्था पे उन्होंने बहुत बड़ा आघात किया है। आप जिस प्रकार से कह रहे हैं, अभी युवाओं को एक जज ने बोला था कॉकरोच, आपको मालूम है?
और कॉकरोच पार्टी इंस्टाग्राम में बना लिए और रातों रात 22-23 मिलियन फॉलोवर हो गए हैं। वो लोग भी लगातार क्या है अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ को उठा रहे हैं। पढ़ा लिखा युवा वर्ग को अगर आप देखेंगे तो उन्हीं लोगों ने कॉकरोच पार्टी के, अगर आप उनके वायदे पढ़ोगे, उनका एक वायदा मेरे को बड़ा ज़बरदस्त लगा। उनका कहना यह है कि कोई भी राजनीति में उतरेगा पहले जाए एग्ज़ाम दे, पेपर फाइट करे, उसके क्लियर करने के बाद आए और अपना टिकट ले और फिर लड़े। गंवारों को मंत्री बनाओगे, ये धर्म के नाम से लड़ने वालों को तुम मुख्यमंत्री बनाओगे, धर्म के नाम से राजनीति करने वाले को तुम सरपंच, पार्षद और प्रधानमंत्री बनाओगे तो ये देश विश्वगुरु बनेगा। कौन सा विश्वगुरु है भाई? कौन सा विश्वगुरु है? मैं पूछना चाहता हूँ। पेट्रोल महंगा करके विश्वगुरु बना दिए, युद्ध चल रहा है, हम लोगों को यहाँ पे गच्चा दे के निकल गए कि पेट्रोल बचाओ, सोना बचाओ, खुद पकड़ के निकल गए मेलोडी खाने के लिए हैं। और सबसे बड़ी दुखद स्थिति आज भारत की क्या है मालूम है? आप चाइना, जापान, अमेरिका में जा करके देखिए कितना पेपर लीक होता है। लाखों भारत के युवा जो लोग सपने देखे होंगे कि मैं सर्जन बनूंगा, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, माँ पापा का सपना को रोशन करूंगा, कोई सोचा होगा कि मैं खुद का अस्पताल खोलूंगा, कोई मानवता के लिए सोचा होगा कि मैं भैया एक अच्छा डॉक्टर बन के लोगों का, गरीबों का इलाज करूंगा। आज यही भाजपा की सरकार ने, जो व्यक्ति मन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री, नीट के एग्जाम के बारे बात करने के लिए उनका मुंह बंद क्यों हो गया है भाई? बोलना चाहिए ना। और ये नीट के एग्जाम को जो पूरी तरीके से वायरल किया गया और एग्जाम को बाहर निकाल दिया गया, पेपर लीक किया गया, कहीं ना कहीं बिना राजनीति, बिना अधिकारी मेलजोल के ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अभी तक 2014 से लगभग 89 पेपर लीक हो चुके हैं और इसमें कई लोगों ने, कई बच्चों ने आत्मदाह किया, अपने आप को सुसाइड कर लिया। क्या बीत रही होगी उन पे और उनके परिवारों पे, ये हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन आप लोग जब यहाँ युवा हैं तो एक युवा जब सरकार बनाता है, वोट देता है ना, तो उसके मन में इच्छाएं होती है कि चलो कुछ परिवर्तन हुआ है, अब अच्छा काम होगा, हमारे सपने साकार होंगे, रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य का बात होगा। लेकिन अगर वही सरकार आ कर के युवाओं के सपने को तोड़े, युवाओं को कॉकरोच बोले, युवाओं को, जो लोग, कितने बहनें, कितने भाई लोग तैयारी कर रहे थे होंगे नीट एग्ज़ाम का, रात दिन जाग जाग के, तुम उनके सपने को कुछ लोग सुसाइड नहीं करेगा एक व्यक्ति? कितना डिप्रेशन, तनाव में वो लोग चले गए होंगे। यहाँ 12वीं फेल होकर आदमी मर जाता है, 10वीं फेल में मर जाता है। नीट एग्जाम मजाक चल रहा है, उसको ये लोगों ने लीक करवा करके चुपचाप बैठे। मन की बात करने वाले कहाँ भग गए मेलोडी खाने? उनको बुलाओ, वो बात करना चाहिए, नीट एग्जाम के बारे में बात करें। अब तुम क्या करोगे? मुआवजा दे दो, क्या होगा? उनके खोए हुए बच्चे आ जाएंगे क्या? उनके बेटे बेटियां आ जाएगी क्या? पूरे तरीके से देश की दिशा और दशा को ये भाजपा सरकार के द्वारा बदल दी गई है। केवल राजनीति चल रहा है। देखो हम लोग को, देखो हम मसीह समाज के होकर के भी आज हमारे हिंदू भाई लोगों का आस्था को ठेस पहुंच रहा है बोल के, ये हिंदू सरकार जाग जाओ बोल के हम लोग आए हुए हैं, राष्ट्रमाता बना दो करके। ये ऐसी सरकार को मैं बताना चाहता हूँ, ये सरकार को अब पटक देने का समय आ चुका है। एक बयान लालू यादव जी ने सदन में दिया था कि हम तुमको पटक देना चाहते हैं, तो अब भारत का युवा भाजपा सरकार को पटक देना चाहता है। मतलब युवा परेशान है, युवा, बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं असुरक्षित अपने आप को समझती है। लो तो भैया कोई 12-1 बजे यहाँ घूम के देखो, कहीं घूम के देखो, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित समझ रही है। लड़के, जवान लड़के रोजगार के लिए घूम रहे हैं, पढ़े लिखे लड़के जोमेटो में काम कर रहे हैं। तो किस प्रकार से दशा बदल दी है भारत का, बताइए आप। मतलब आपको क्या लगता है कि युवाओं का जो देश का रीढ़ की हड्डी होता है आगे चल के, नीट एग्ज़ाम में जो हुआ, कई ऐसे लोग रहे होंगे, कई बच्चे सर्जन बनते, साइंटिस्ट बनते, जो भी बनते, उनका भविष्य ख़त्म हो गया। आप क्या सोचते हैं इस विषय में कि अब युवाओं को किस तरीके से जागना चाहिए और अपने आप को किस तरीके से उत्साहित और साहसी बनाना चाहिए? युवाओं को चाहिए कि अपना अधिकार पहचाने सबसे पहले, और हर एक जनता को भी मैं कहना चाहता हूं, जो लोग एक बोतल दारू में, बिछिया में, पायल में, साड़ी में अपने वोट को दे देते हैं, वो देखते नहीं कि 5 साल क्या भुगतना पड़ेगा, 5 साल तक क्या करना पड़ेगा। 1000-2000 रुपये में वोट बेचने वाले
मैं हर वो युवा वर्ग और हर एक भारत के नागरिक से कहना चाहता हूं कि अपने वोट, अपने अधिकार को पहचानो। भाई ऐसे लोगों को वोट दो जो सच में आपका बात को सुने और काम को करे। और भैया वायदे पूरे नहीं करने पर कई प्रकार के न्यूज़ आप सुनेंगे, ये नहीं किए वो नहीं किए। कहाँ गया भाई भाजपा का वादा, कहाँ गया? कहाँ गया 15 लाख रुपया खाता में? हमारा तो 1 रुपया नहीं। यहाँ विष्णुदेव साय जी बोल रहे थे बीते समय में, हमने सुना है कि 1000 जो डाल रहे हैं उसको भी लेंगे बोल के। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे टोके जमाना। जिस प्रकार से समाज को प्रताड़ित करके रखे और भारत को परेशान करके ये भाजपा, ये लोग पुराने समय में चले जाते हैं। आपको मालूम है नेहरू ने ये किया भाई और बहनों, नेहरू ने वो किया है। अरे नेहरू के समय हम लोग नहीं थे भाई, हम तेरे समय हैं तो तुम्ही से सवाल पूछेंगे हम। सत्ता में जो वर्तमान में बैठा है उसी का ही उत्तरदायित्व है। वही जो ये भारत की दिशा दशा बदल रही है, महंगाई बढ़ रही है, वही व्यक्ति बताएगा, वही जवाबदेही होगा। धर्म के नाम से राजनीति क्यों हो रहा है, धर्म के नाम से मारपीट क्यों हो रहा है? क्या देश बर्बादी की ओर जा रहा है यदि धर्म की राजनीति होती है? बर्बादी की ओर जा रहा नहीं है, बर्बाद हो चुका है। इस देश में गंगा को मां मानने वाले का जाकर के नदी देखिए और भारत से बाहर जाकर के देखिए कितना साफ सुथरा है। अभी मैं रायपुर में घूम रहा था WRS के तरफ, यहाँ किसका सरकार है महोदय? बीजेपी का सरकार है। हम जहाँ खड़े हैं वो छत्तीसगढ़ की क्या है, राजधानी है, कोई गांव तो नहीं है। बीते समय इधर ही WRS कॉलोनी तरफ पानी का टैंकर भेज रहे हैं, पानी के लिए चढ़ के मारामारी हो रहा है। वाह रे अच्छे दिन, ये अच्छे दिन है, ये अच्छे दिन है। 450 का सिलेंडर 1200 कर दिए और 1200 से ब्लैक में 3000 में मिल रहा है। अभी ना ये जितने भी सोने वोने को बंद करवाए हैं ना, अभी उनके मित्र लोगों का दुकान खुलने वाला है, थोड़ा दिन रुक जाओ। ये अडानी अंबानी का गोल्ड दुकान खुलेगा, फिर बोलेंगे उन्हीं लोग से सोना लो। जैसा जियो का सिम को आप देखेंगे कि पहले लालच दे दिए, फ्री का टॉफ़ी, सबको मज़ा आता है, खाए खाए कस के, उसके बाद ले बेटा किरिस का गाना सुनेगा, हो गया। तो ये दशा है भारत की। तो भारत की दशा और दिशा यंग लोग तय करेंगे। हाँ हम ही तय करेंगे। बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ, हम उठा के पटकेंगे ऐसे सरकार को। और पूरे भारत देश में युवा जाग चुका है और युवा वर्ग अपने स्तर पर हर तरीके से, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, हर प्रकार से अपनी आवाज़ को उठा रहा है। और हम भी जागृत युवा हैं जो अपने समाज, अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ को उठा रहे हैं।